बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर, जैसा कि रवि सर ने भी बताया आपको कि यह जो है हम उन सभी के लिए जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में रहकर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। ऐसा नहीं कि बिहार के लोग भी हमसे नहीं जुड़े हैं, बिहार के सदस्य भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमसे तैयारियां कर रहे हैं। लगातार उस शिक्षक भर्ती के अलग अलग कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन हम लोगों से लगातार कर रहे हैं और हम लोगों ने रिजल्ट भी दिए हैं। अभी आप टीआरई 3 का रिजल्ट देखिए तो उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शंस आपको हमारी तरफ से दिखेंगे, हमारी टीम की तरफ से दिखेंगे। 2 के भी सिलेक्शंस आपको दिखेंगे और 1 के भी सिलेक्शंस दिखेंगे। तो हमने इस सेगमेंट पर काम किया है और बहुत सारे सदस्य हमसे बिहार के और उत्तर प्रदेश के इस तैयारी में जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को इस पर अपडेट लगातार देता रहा, जो भी पॉसिबल था। डेली 4 वीडियो तो नहीं कि बीपीएससी ने कुछ भी बताया और हम लेकर खड़े हो गए। बीपीएससी की वो सभी बातें जो जरूरी थी वो हम आपको अपडेट करते रहे हैं और जो आपकी तैयारियों के लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए एक अभ्यर्थी का सबसे इंपॉर्टेंट काम उसकी पढ़ाई लिखाई है जो मुख्य है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी रखना उसके लिए जरूरी है, खास करके शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं के लेकर के। टीआरई 4.0 जो कि नियमतः अगर देखा जाए तो उनके कैलेंडर के हिसाब से अगस्त सितंबर में भी आने की इसकी संभावना होनी चाहिए थी पूरी तरह से, लेकिन सब कुछ जो है अगर ले डूबा, जो अभी तक हम लोग इसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो कारण है टीआरई 3। टीआरई 3 का जो एग्जाम होना था नियमतः वो कैलेंडर के हिसाब से जो 2000 हम लोग 23 में कैलेंडर देखे थे, वो नए इसमें 2024 के अगले कैलेंडर्स में आना चाहिए था, लेकिन आनंद फानन में वो परीक्षा कराई गई। उस परीक्षा के सभी परिणाम आपने देखे कि फिर से एग्जाम कराना पड़ा। उसके रिजल्ट्स में भी लगातार अपडेट आपको, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग ऑर्डर्स और उसमें आरक्षण से लेकर के हर मुद्दे को आपने देखा, जिस वजह से उसका रिजल्ट डिले होता गया। फिर भी हम लोग उम्मीद दिवाली के पहले कर रहे थे, लेकिन अभी भी पूर्णतः रिजल्ट आपके सामने नहीं है। फिर भी मैक्सिमम रिजल्ट आपके सामने, अभी भी पीजीटी का रिजल्ट बचा हुआ है, तो पीजीटी का रिजल्ट इसका एक अभी भी रोड़ा है, लेकिन फिर भी आपके अभी जो पीआरटी के हैं, जूनियर के हैं और टीजीटी के हैं, उनकी बहाली की प्रोसेस चलेगी। उनके जो है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बीपीएससी प्रारंभ करेगी। और मैं शुरू से आपसे कहता रहा है कि टीआरई 4.0 इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन का जो आप मामला है वो आप तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि टीआरई 3.0 का सब कुछ एंड नहीं होता है। तो इसकी बहाली, इसकी मुख्य प्रोसेस, अभी आपने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की खबर को हमने आपको अपडेट किया था, जो वहां पे आपने देखा होगा कि पहले से बताया गया, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब तक टीआरई 3.0 की प्रॉपर बहाली नहीं हो जाती है, जब तक नए पदों को जो है पुराने पदों के साथ समायोजित नहीं किया जाता है, सक्षमता परीक्षा को भी कारण रखा गया है, जो हेड टीचर प्रमोट हो रहे हैं उनकी संख्या भी देखी जा रही है, उस हिसाब से जब टोटल सभी पदों को मिला दिया जाएगा तब जाकर के इसके पदों का प्रॉपर रोस्टर जारी होगा और उसके आधार पर टीआरई 4.0 का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं शुरू से कहता रहा हूं, अभी मैंने जो पिछला वीडियो किया मैंने उसमें आपको अपडेट किया था, उसमें मैंने कंफर्म किया था कि जो है आप टीआरई 4.0, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, टीआरई 4.0 इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि टीआरई 3.0 की जो फाइनल प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा, टीआरई 3.0 का जो फाइनल अपडेट है वो आपको जनवरी के एंड तक आपको देखने को मिलेगा। मतलब प्रॉपर बहाली आपको जनवरी के एंड तक हो जाएगी। अगर ये हो जाती है तो आपको फरवरी के आसपास, उधर बीच मैंने आपको जनवरी बीच के ही आसपास बताया था कि इस समय ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि फरवरी क्रॉस नहीं करेगा, ये आप अभी कंफर्म कर लीजिएगा इसके नोटिफिकेशन को लेकर के। तो 4.0 का नोटिफिकेशन आपको फरवरी माह के अंत तक श्योर देखने को मिलेगा। कल आपने लगातार अपडेट्स देखी, अलग अलग न्यूज चैनल्स पे भी देखा, अलग अलग एजुकेशनल चैनल्स पे भी, और आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा कि 4.0 को लेकर के कुछ बयान आए हैं। और उस बयान में एक बयान में देखिए, छोटा सा कट यहां पर आपको देता हूं, एक पेपर की कटिंग है, इस कटिंग को भी आधार आप बना सकते हैं क्योंकि कटिंग ऐसे निरर्थक नहीं है। चौथे चरण की, इसके बारे में हमेशा पत्रकारों ने, अभ्यर्थियों ने सरकार से, विभाग से मांग करी है। चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के उन्होंने हमेशा क्वेश्चन उठाया। इसकी नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी का उसकी अधियाचना नहीं मिली है। जनवरी की में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचन आयोग को प्राप्त होगी। देखिए यहां पर इस लाइन को आप देखिएगा, फरवरी में आयोग टीआरई 4 का विज्ञापन करेगा जारी। एक अपडेट है जनरल, जिसके माध्यम से आप इस अनुमान पर जा सकते हैं, और अनुमान काउंटिंग पर बेस्ड है, ऐसा नहीं कि ऐसे इधर उधर है, अनुमान काउंटिंग पर आधारित है, क्योंकि फाइनल जो बहाली होनी है 3.0 की वो आपकी जनवरी में फाइनल हो जाएगी, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि
जो काउंसलिंग थी वो भी 23 से 28 के बीच रोकी गई थी, तो वो भी एक कारण है और थोड़ा सा डिले होता जा रहा है। कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनता जाता है जिस वजह से यह देरी हुई, अन्यथा यह देरी नहीं होनी चाहिए थी। इसी साल के अंत तक आपको नोटिफिकेशन दिखना चाहिए था। चलिए फिर भी हम लोग 2 महीने का और इंतजार करते हैं, अपनी तैयारियों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। न्यूज़पेपर को आप बेस बना सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर जो है बिहार की भर्तियों में न्यूज़पेपर और वहाँ की जो मीडिया है अलग अलग लेवल पर, जिसमें आपने न्यूज 18 का रोल देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं और विभाग से हमेशा सरकार से क्वेश्चन करते रहे हैं। तो ये जो टीआरई 3.0 है, मैं आपको एक ही पॉइंट हमेशा बताता था कि सब कुछ टीआरई 3.0 है। जब तक इसकी बहाली फाइनल नहीं होती है, सरकार इस पे एक्टिवली कदम नहीं उठाएगी। और आपने पिछले 15 दिन पहले का भी बयान देखा गया था, जब मंत्री जी से पूछा गया था कि 4.0 अर्थात चौथे चरण की बहाली के लिए आप क्या करेंगे, इसके नोटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, तो उनका यही कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता टीआरई 3.0 की बहाली है। हमें पहले जो अभी है टीचर का भी जो आपका रिजल्ट आया तो उसकी बहाली है। तो जब तक वो बहाली नहीं कर देंगे, जो प्रमोटेड टीचर के बाद जो पदों की संख्या को नहीं काउंट कर लेंगे, सारे पदों को एक साथ समाहित नहीं कर लेंगे और जोड़कर रिक्तियों की संख्या नहीं बनाएंगे, तब तक नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया होने में जनवरी माह आपका लेगा और जनवरी के बाद ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। आप मान के चलिएगा जो पदों की संख्या है 4.0 में, इसमें जो पदों की संख्या है आपको 137 दिखाया जा रहा है। हालांकि यह पदों की संख्या भी बढ़ सकती है और एकदम स्पष्ट मानकर चलिएगा कि इसमें पीआरटी के सबसे अधिक पद होंगे, सबसे ज्यादा पद इसी में होंगे। तो आप पीआरटी के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहिएगा, यह ध्यान रखिएगा। लगभग 1.5 लाख, मैं 1,37,000 वहां काउंट देख रहा हूं, लेकिन जो और अनुमान लगाया जा रहा है उस आधार पर आपको जो है 1,37,000 से अधिक पद देखने को मिलेंगे। पीआरटी में सर्वाधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यह प्रक्रिया आपको फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगी।